चलिए, कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रू ड्रग स्टार्ट की हुई थी। हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लास कल पढ़ी थी। आज हमने पढ़नी है टेक्सोनोमिकल क्लास। इस क्लास में बेसिकली हम ड्रग्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इसमें जो है पहली होती है किंगडम, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, ठीक है। किंगडम के बाद आती है फाइलम, फाइलम के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस एंड स्पीशी, ठीक है। इसी लाइन वाइज होता है। सबसे जो स्पीशी होती है ना वो कॉमन नेम होता है, ठीक है। उसके बाद आएगी जीनस। अब हम जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास एलमंड की, एलमंड बादाम होता है जो, ठीक है, उसको उसका साइंटिफिक नेम है प्रूनस अमेग्डालिस, ठीक है। प्रूनस अमेग्डालिस, साइंटिफिक लैंग्वेज में आप इसको कहेंगे प्रूनस अमेग्डालिस, ठीक है। अब इसकी फैमिली भी है रोजेसी, ठीक है। ऑर्डर इसका है रोजेस और एंजियोस्पर्म इसकी फाइलम है, ठीक है। दूसरा है एगर, एगर जो गमी एक वाइट किस्म का मटेरियल होता है, ठीक है, गमी लाइक जेल लाइक मटेरियल होता है। उसको जब हम ड्राई करते हैं तो एक ऐसे क्रिस्टल की तरह हमारे पास हार्ड सॉलिड में पड़ा होता है, ठीक है। उसकी उसका साइंटिफिक नेम है जेलिडीनियम कार्टिलाजीनियम, ठीक है। इसको आप इस तरह करके याद करना, ठीक है, कार्टिलेजीनियम, ठीक है। इसकी फैमिली क्या है जेलिडेसी, इसका ऑर्डर है जेलिडेल्स और इसकी जो फाइलम है रोडोफाइटा, ठीक है। इनको आपने एज इट इज़ याद करना होता है, ठीक है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे है उस एज इट इज़ आपको, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। और जैसे अब हमारे पास इन्होंने क्यों साइंटिफिक नेम ईजाद किए थे, क्योंकि अब बहुत सी एक चीज़ होती है, कॉमन चीज़ है, कुछ लोग उसको कुछ बुलाएंगे। अब प्याज आप ले लो एग्जांपल, अब डिफरेंट इलाकों में उसका जो कॉमन नेम है वो डिफरेंट है। कोई प्याज कहता है, कोई बसल कहता है, सराइकी में क्या कहते हैं उसको, कोई वसल कहता है, डिफरेंट नेम होता है ना। अब उन्होंने कहा कि एक ऐसा नेम हो जो हर जगह कॉमन हो, यानी कि अब जैसे कि बादाम है उसको हम प्रूनस अमेग्डालिस कहेंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में उसको कुछ भी कहा जाए, उसका साइंटिफिक नेम यही होगा। जब उसका साइंटिफिक नेम लिया जाएगा तो मतलब कि ये वो बादाम ही है, ठीक है। दो नाम कहाँ, जीनस। अब जैसे कि आपके पास एलमंड है, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब सारी जीनस तो उसकी प्रूनस ही रहेगी, ठीक है। अमेग्डालिस उसका चेंज होता है, मतलब जो उसकी स्पीशी होगी उसकी टाइप के लिहाज से उसका स्पीशी नेम चेंज हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। फैमिली सेम रहेगी, ये सारा सेम रहेगा, लेकिन जो स्पीशी नेम है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंगो है, मैंगो की कितनी सारी टाइप्स हैं, उसकी जीनस सेम रहेगी, स्पीशी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब एफिड्रा सदाबहार सुना है आपने, सदाबहार का पौधा होता है जो, वो है एफिड्रा। इसकी क्या है, एफिड्रा सिनी का हम उसको कहेंगे, ठीक है। एफिड्रिएसी इसकी फैमिली है, जेनिटेज इसका ऑर्डर है और जिम्नोस्पर्म इसका फाइलम है। अब फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली। अब सारी जितनी मिलती जुलती फैमिली आएंगी ना वो ऑर्डर में आ जाएंगी। फैमिली से बड़ी ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा फाइलम, फाइलम। अब जैसे कि रोजेसी है, इसी तरह एक दो और फैमिलीज होंगी वो ऑर्डर में आ जाएंगी, और उस तरह फाइलम मिलती जुलती जितनी, जैसे कि वो एट द पॉइंट एक किंग होता है, उसके नीचे ब्रांचेस सारी जा रही होती है, समझ आई, ठीक है। इस तरह फाइलम से ऊपर किंगडम होती है, वो सबसे बड़ी। अब जैसे आपका इसमें लिखा हुआ है प्लांटी, किंगडम प्लांटी, प्लांट्स, किंगडम प्लांट है ना, अब उसके अंदर ये डिफरेंट उसकी फाइलम्स हैं। फिर ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स के अंदर भी डिफरेंट फैमिलीज होंगी, फैमिलीज के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीशीज, एक ब्रांच वाइज सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। समझ आइए आप दोनों को, आपको, ठीक है। अब दूसरी, अब हमारी है तीसरी क्लास जो है हमारी है फार्माकोलॉजिकल क्लास, ठीक है। इसमें हम ड्रग्स को डिवाइड कर रहे हैं उनके एक्शन की बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब कुछ ड्रग होती हैं एंटी कैंसर, ठीक है। एंटी कैंसर जितनी भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम ट्रू ड्रग्स यूज़ करेंगे, उनकी हमने एक क्लास बना दी एंटी कैंसर, यानी कि ये कैंसर को ट्रीट करने वाली क्लास है। उसमें हमारी एग्जांपल है सिनामन बार। सिनामन क्या होती है, कल मैंने आपको बताया था,
हाँ, दालचीनी। ठीक है, नंबर 2 है पुर्गेटिव। ठीक है, पुर्गेटिव्स क्या होते हैं? ये जो है, अगर आप जैसे कि जो आपकी बाउल मूवमेंट्स होती है, बाउल मूवमेंट्स का पता है किसी को? यानी कि आपका जो है बाउल मूवमेंट्स, जैसे कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन का पता है, कब्ज, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए आपको पुर्गेटिव्स देंगे। यानी कि वो आपके जैसे कि आपको फिर लूज मोशन होंगे, आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। समझ आई? इसकी एग्जांपल है एलोवेरा, एलो, सीना, सीना मुक्की होती है, ठीक है, कैस्टर ऑयल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटी स्पाज्मोटिक, ये बेसिकली हमारे मसल्स को ना रिलैक्स करती हैं। एंटी स्पाज्मोटिक्स है, जो मसल में एकदम क्रैम्प पड़ जाता है, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि हमारा जी ये जो है पुल हो गया है या अकड़ गया, दर्द होता है, उसको रिलैक्स करने के लिए हम एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल है बेलाडोना, हायोसाइमस। बेलाडोना को उर्दू में जैसे माकू कहते हैं, माकू उर्दू जबान में। नाम इसका साइंटिफिक नेम तो वैसे जो है इसको उन्होंने बेलाडोना रखा हुआ है। माँ को कहते हैं, बेल शेप फ्लावर होता है ये पॉइजनस उसका। हाँ, फ्लावर हम बेल रेड कलर का ना एक फ्लावर होता है, वो हम यूज़ करते हैं। हायोसाइमस जो है इसको हम कहते हैं तुखम भंग, तुखम भंग उर्दू में इसको कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट, इसके लीव्स हम यूज़ करते हैं। इसके हम इस मतलब है तो ये प्लांट, इस प्लांट के हम लीव्स जो हमारे काम आते हैं, इसका हम फ्लावर यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो है ना, और बाकी पार्ट उसके पॉइजनस है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये पौधों के नाम है इनके, इसका हम फ्लावर यूज़ करेंगे, इसके हम लीव्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट जो पार्ट आपका जैसे सर्च होती है ना, जो पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे बाकी बेलाडोना का प्लांट पॉइजनस होता है अगर देखा जाए, लेकिन उसके जो फ्लावर्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट, ये भी जो है बॉडी टिश्यूज़ को रिलैक्स करने के लिए, यानी कि हम लोग एस्ट्रिंजेंट लगाते हैं जो हमारे अगर कोई ब्लीडिंग हो गई है, जैसे कि स्किन पे कोई कट लगा है, आप उसके ऊपर लगाएंगे, वो आपके वहाँ के ना मसल्स को कंट्रैक्ट कर देगा और आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। एस्ट्रिंजेंट जो मैं बता रही हूँ ये आप अपनी बुक पे लिख लिया करो, या फिर मैं कल पूछूंगी तो आपको भूल गया होगा। पुर्गेटिव का लिखें, स्टिमुलेट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। लिखो ना, आप क्यों नहीं लिख रहे हो? ये इस तरह तो भूल जाएगा, सिर्फ सुनने से याद नहीं रहेगा आपको। अच्छा, एक्सपेक्टोरेंट अभी पिछले छोड़ दो, नेक्स्ट लिखते जाओ, वो मैं आपको रिपीट कर दूंगी फिर। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं ना, ये कफ रिलीफ के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो हमारी क्या कहते हैं स्क्रीशंस होती हैं, स्लाइवा, स्लाइवा को प्रमोट, स्पूटम, जैसे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कफ होती है और आपका जो बलगम है वो निकल नहीं रहा होता, ठीक है, आप एक्सपेक्टोरेंट यूज़ करते हैं, उससे आपका स्पूटम जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है ग्लाइसिराइजा, मलट्ठी। एस्ट्रेंजेंट की एग्जाम्पल है कटैचू, कटैचू का पता है? कत्था, कत्था तो पता होगा आप लोगों को, पान में जो लगता है, कत्थे का पता है, उसको कहते हैं कटैचू। ठीक है, ग्लाइसिराइजा होता है मलट्ठी, ये हम यूज़ करते हैं कफ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, कार्डियोटोनिक जो हमारे हार्ट की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, रिलैक्स करते हैं हमारे मसल्स को, कंट्रैक्शंस अगर हो गई हैं उनको रिलैक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल है डिजिटैलस ट्रोफेंथस, डिजिटैलस के लीव्स हम यूज़ करते हैं। कौन सा? कार्डियोटोनिक, कार्डियोटोनिक जो है हमारे इम्प्रूव करता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है डिजिटैलस और स्ट्रोफेंथस, जैसे कि हार्ट फेलियर हो जाता है, इस तरह की चीज, हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। डिजिटैलिस एक प्लांट है, इसके हम लीव्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी ये सारे प्लांट के नेम्स ही हैं। ठीक है, ये भी प्लांट ही है, इसके भी हम लीव्स यूज़ करते हैं। किसी प्लांट का हम लीव यूज़ कर रहे होते हैं, किसी की बार, किसी की स्टेम, जो भी हमारे काम का जब वो हम यूज़ करते हैं, सिर्फ वही पार्ट। ठीक है, लास्ट हमारी जो है वो है केमिकल मेथड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें हम अकॉर्डिंग टू देयर
स्ट्रक्चर, यानी कि उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, उसके बेस पे हम उसको क्लासीफाई करें। पहली है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, उसकी एग्जांपल है अगार और अकेशिया। ग्लाइसराइड्स, ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में बेसिकली ये एक ऐसा कंपाउंड होता है, इसमें शुगर, एक शुगर मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइड्स, जिसमें शुगर का मॉलिक्यूल अटैच होता है सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ आइए, दैट्स व्हाई हम उनको ग्लाइकोसाइड कहते हैं। तीसरा है वोलाटाइल ऑयल्स। वोलाटाइल ऑयल्स बेसिकली हमारे पास ऑडरस कंपाउंड्स होते हैं, और अगर हम इसको ऐसे ही ओपन छोड़ेंगे तो ये उड़ जाते हैं। समझ आई, एवापोरेट हो जाएंगे सारे। इसकी एग्जांपल है सिनामॉन, क्लोव, फेनल वगैरह इसकी एग्जांपल है। ग्लाइकोसाइड की एग्जांपल मैंने नहीं बताई थी, वो है एलोवेरा। यहाँ पे एलो साइंटिफिक, उसको एलो कहेंगे, और सिनामोकी। एल्कलॉइड, एल्कलॉइड जो है ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन एटम लाजमी होता है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं जिनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। इसकी एग्जांपल है बेलाडोना। ठीक है, राइजन्स जो होते हैं ये बेसिकली हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स एमॉर्फस कंपाउंड है। अगर हम इनको हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले सॉफ्ट होते हैं फिर मेल्ट होते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो ये हार्ड उसमें पड़ेंगे। इसकी एग्जांपल है जिंजर। जिंजर का पता है ना, अदरक। ठीक है, जो टैनिन होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजीनियस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजीनियस, यानी कि इनके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता। ठीक है, बट ये ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, और इनका भी एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट आता है। एस्ट्रिंजेंट का भी मैंने आपको बताया था कि स्किन के ऊपर अगर कट लग गया है तो अगर हम लगाएं तो वो मसल्स को कंट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, उसको कहते हैं एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है। इसकी एग्जांपल भी है ब्लैक पोटैटो, कत्था, जो मैंने आपको बताया। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हमारे जो हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स का क्या रोल होता है बॉडी के अंदर, ये हमारे डिफरेंट यानी कि हमारे मसल्स और बोन्स की बिल्डअप और रिपेयर में काम कर रहे होते हैं, और एंजाइम्स और हार्मोन्स के लिए भी में भी ये इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन्स भी बेसिकली प्रोटीन्स है ना। इसकी एग्जांपल है पेपेन, पपीता। पपीता का जो कच्चा फल होता है ना उसको हम कहते हैं पपेन। और जेलेटिन, जेलेटिन भी एक ऐसे ही गम लाइक फ्लूइड होता है, वो होता है मैस। समझ आइए, किसी को कोई कंफ्यूजन? बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हमारा सेकंड चैप्टर एंड हुआ है, फिर कल हम टर्मिनोलॉजीज करेंगे स्टार्ट।